मैं आपका दोस्त लेस कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और आज हमारा क्लास है क्लास 10th का एक टॉपिक है। मैंने इसके प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद जो है आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन। तो लाइफ प्रोसेस को हमने 4 यूनिट में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मैंने बताया था कि जो नेसेसरी प्रोसेस थे लाइफ का, यानी अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव चाहता है तो उसके पूरे लाइफ में 4 नेसेसरी प्रोसेस थे। फर्स्ट था न्यूट्रिशन और सेकेंड थी रेस्पिरेशन। आज हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रेस्पिरेशन को, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है जस्ट अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का। मैंने इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस। तो मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था कि इसमें जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी ग्लूकोज बनते हैं। जबकि रेस्पिरेशन जब होता है तो रेस्पिरेशन के केस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और एनर्जी को रिलीज करता है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि रेस्पिरेशन कहते किसे हैं। तो ध्यान से सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड is known as respiration। यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसी भी फूड सब्सटेंस से जब एनर्जी रिलीज होती है, कोई फूड है और वह फूड जो होता है एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज करता है, तो वह प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। मैंने मेंशन किया हूँ एसिमिलेटेड फूड। मैंने बताया था कि जो कुछ भी हम खाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, जो भी हो, सब एनर्जी देते हैं। तो वो ये भी ब्लड के साथ मिक्स होकर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया या अदर जो है साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है, एसिमिलेट हो जाते हैं फूड। तो वही फूड का हम लोग यूज करते हैं किस फॉर्म में, फ्यूल, ईंधन के रूप में करते हैं। क्या भाई? तो कहता है कि गेट एनर्जी फ्रॉम वेरियस लाइफ प्रोसेस। बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो होते हैं हम लोग फ्यूल के फॉर्म में एसिमिलेटेड फूड का यूज करते हैं। अब हमने बताया कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। होता कैसे है? तो आप जो है बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो फूड था, फूड में भाई कौन, ग्लूकोज, क्योंकि मैंने बताया कि जस्ट अपोजिट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। अब ये फूड जो होता है, अगर आप हीट और एनर्जी रिलीज होता है तो उसको हम लोग किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, मैंने बताया फ्यूल। और किसी भी फ्यूल को बर्निंग होने के लिए, उसको जलने के लिए हमें आवश्यकता क्या होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा फूड था, उसको हमने जला रहा है, यानी उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन। क्या रिलीज किया, CO2। फोटोसिंथेसिस में CO2 ले रहे थे और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड के साथ ऑक्सीजन को लिए और क्या रिलीज किए, CO2, वाटर, और क्या रिलीज होता है यहाँ पे, एनर्जी। अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि जिस फूड का हम लोग यूज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, वो कौन होता है, ग्लूकोज। ध्यान से समझिए। अब यही ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन गैस, जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो ये ऑक्सीजन फूड पर ऑक्सीडाइज करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करेगा। अब भाई ये जो फूड को ऑक्सीडाइज करता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, CO2, H2O और एनर्जी। कितना एनर्जी? तो अगर ग्लूकोज का 1 मोलेक्यूल्स हो, ग्लूकोज के कितने मोलेक्यूल्स, 1 मोलेक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी जो होता है 38 to 40 ATP एनर्जी के फॉर्म को रिलीज करता है। ATP क्या है, मैं आपको अभी केवल फुल फॉर्म बता रहा हूँ, फिर मैं अगले क्लास में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन, यानी यहाँ पे देखिएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट।
अब देखिए, कॉमन वे में हम लोग समझते हैं रिस्पायरेशन का मतलब कि एयर को इनहेल्स कर लिए और फिर उसको एक्सहेल, यानी एयर को जब बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर उसको रिलीज करते हैं तो वो रिस्पायरेशन ही नहीं, वो रिस्पायरेशन नहीं होता। एक्चुअली उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। अगर हम एयर को नोजल कैविटी से ले रहे हैं लंग्स में और रिलीज करें तो वह प्रोसेस क्या कहलाएगी, ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन क्या होता है, एनर्जी की रिलीजिंग प्रोसेस को बोलते हैं। तो दोनों में जो है, बिहार बोर्ड या आपका कोई भी बोर्ड हो तो 10th क्लास में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। तो मैं यहाँ पे आपको जो है मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ब्रीदिंग में क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ, इट इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या होता है, गैस का सिंपली एक्सचेंज है। कौन सा एक्सचेंज करता है, तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिवन आउट, और क्या छोड़ देते हैं, क्या देते हैं, CO2 को। तो ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ देते हैं, यही प्रोसेस क्या होती है, ब्रीदिंग। सेकेंड की बात कर ले तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, या किसी बॉडी के अंदर होता है, और बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा है तो वो क्या होता है, फिजिकल। फिजिकल शरीर, तो ये किस प्रकार का होता है भाई, फिजिकल प्रोसेस होते हैं। नो एनर्जी प्रोड्यूस, अगर ऐसा नहीं है कि मैं ऑक्सीजन लूं और CO2 छोड़ू तो उससे एनर्जी होता है, नहीं रिलीज होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ, नो एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस। नो एंजाइम आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जब ब्रीदिंग की प्रोसेस होता है तो केवल यहाँ पे गैस एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे कोई एंजाइम रिएक्ट नहीं करती है। और मैंने फिफ्थ में लिखा हूँ, नॉट ए सेलुलर प्रोसेस, यह किसी सेल्स के अंदर नहीं होता है, बल्कि यह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स और रिस्पायरेटरी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेल्स। अगर हम इसकी अपोजिट बात कर ले रिस्पायरेशन का, मैंने आपको बताया, अब क्या होता है कि इनटेक द ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन में किसको यूज कर रहे हैं, इनटेक द ऑक्सीजन, using it for oxidation of food and giving out CO2। तो जब रिस्पायरेशन के प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और फूड को तोड़कर हम लोग CO2, वाटर एंड एनर्जी को रिलीज करते हैं। लेकिन ये किस प्रकार का प्रोसेस है, याद रखिएगा, यह बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। रिस्पायरेशन इज द एनाबॉलिक प्रोसेस। इसके बाद देखते हैं कि रिस्पायरेशन में क्या भाई रिलीज होती है, एनर्जी। एनर्जी कैसे रिलीज होगा, इसमें रिएक्शन करने वाले हैं कौन, तो इसमें रिएक्शन करते हैं एंजाइम। अब देखिएगा कि ये जो प्रोसेस होता है वो सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए मैंने इसको बताया कि इट इज द सेलुलर रिस्पायरेशन। मैंने एक पॉइंट्स यहाँ पे नोट किया हूँ, आप जो है इसको मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हैं कि द मेन, अगर हम देखें कि पर्पज ऑफ रिस्पायरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन भाई, ग्लूकोज, वही टूटता है और वही टूटकर एनर्जी को रिलीज करती है। चलिए मैं आपको सिंपल में बता दे रहा हूँ कि कैसे जो होता है प्रोसेस होती है और एनर्जी कैसे रिलीज होगी। इस प्रोसेस को आप इजी वे में समझ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को अगर हमने देखे यहाँ पे, तो एनर्जी जो रिलीज हो रहा था वो किससे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन था हमारा, ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज जो होता है यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा, और जो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ग्लूकोज टूटता है, तो ग्लूकोज के टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना। तो यानी O2 के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे देखिए, अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होता है वो होता कहाँ पे है, याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है, यहाँ पे एक सिंपल मैं बता दे रहा हूँ अभी कि ग्लूकोज जो कहाँ पे प्रेजेंट है आपको, साइटोप्लाज्म।
यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, सिंपल है। तो ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में था टूट रहा है, टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब जिस पार्ट्स में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग पायरुवेट एसिड। और एक्चुअली यही जो पायरुवेट होता है, अब यहाँ पे एनर्जी के लिए यह टूटेगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। एनर्जी रिलीजिंग कहाँ होगी भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है थ्रू ए साइकिल। यहाँ पे एक साइकिल काम करती है और उसी साइकिल के थ्रू ये टूटता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और यही क्रेब्स साइकिल में जो होता है ग्लूकोज टूटता है किसमें भाई? CO2, H2O और 38 ATP एनर्जी। आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में से भी टूटेगा, वह प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसमें टूटता है उसको पायरुवेट या पायरुविक एसिड बोलते हैं। और यही पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के थ्रू जो होता है ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो वो रिलीज करती है CO2, H2O, 38 और 40 ATP एनर्जी। ATP मतलब मैंने बताया भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग देखें यहाँ पे, ये आपका सिंपल चीज है जहां से आपको क्लियर पता चल गया होगा कि रिस्पायरेशन में कैसे जो होते हैं एनर्जी रिलीज होते हैं। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक मेंशन किया है कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो दो फॉर्म में होता है, एक मोर देन अमाउंट और एक होता है लेस अमाउंट में। तो वेरियस अमाउंट में कब एनर्जी रिलीज होगी और लेस अमाउंट में कब एनर्जी रिलीज होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम एक टॉपिक देखने वाले हैं और वह हमारा होगा टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के टाइप्स को पढ़ लेते हैं। तो जो रेस्पायरेशन का टाइप होता है, श्वसन का जो प्रकार होता है, यह 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन एंड सेकेंड को बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक को हम लोग जो है ऑक्सी रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एनॉक्सी रेस्पायरेशन। अब यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पायरेशन यानी करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एरोब्स कहा जाता है। आपको पूछ सकता है भाई एरोब्स क्या होते हैं? तो एरोब्स जो होता है ये जो होती है इंडिकेट करता है किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोब्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मैन है, मंकी है, ये सब क्या है भाई? एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। जबकि एनाएरोबिक या एनॉक्सी जो रेस्पायरेशन करते हैं, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एनाएरोब्स। और एनाएरोब्स में मोस्टली जो आते हैं वो कौन आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अब भाई बात आता है कि हम डिफाइन कैसे करेंगे एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। तो याद रखिएगा कि द रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, यानी एनर्जी जो रिलीज होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला रेस्पायरेशन क्या कहलाता है? एरोबिक रेस्पायरेशन। और जबकि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर रेस्पायरेशन होता है तो वह रेस्पायरेशन को बोलते हैं हम लोग एनाएरोबिक रेस्पायरेशन, या उसको बोलते हैं हम लोग एनॉक्सी रेस्पायरेशन। अब दोनों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ओके बाय।